हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है वक्र y बराबर log x जिसका आधार e हो, x अक्ष तथा सरल रेखा x बराबर e से घिरी क्षेत्र का क्षेत्रफल है। पहला विकल्प है e वर्ग इकाई, दूसरा विकल्प है 1 वर्ग इकाई, तीसरा विकल्प है 1 माइनस 1 बट्टा e वर्ग इकाई, चौथा विकल्प है 1 प्लस 1 बट्टा e वर्ग इकाई। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है अगर कोई हमारे पास जो फलन है वो gx गुणा fx के रूप में है तथा उसका समाकलन करना है, तो उसका समाकलन बराबर होता है इसमें से हम किसी एक पहले फलन को हम ऐसे रख लेते हैं तो और दूसरे फलन का समाकलन करते हैं। तो gx गुणा दूसरे फलन मतलब fx का समाकलन, तो समाकलन fx dx माइनस फिर समाकलन। अब पहले फलन का क्या करेंगे, अवकलन मतलब डी ओवर डी एक्स गुणा दूसरे फलन का समाकलन एफ एक्स डी एक्स, और जो पूरा आ जाएगा पूरे का समाकलन प्लस सी। अब हमें इस प्रश्न में बताना यह है कि यहाँ पे हमें वक्र दिया हुआ है y बराबर log x ई आधार पर तथा सरल रेखा x बराबर ई तथा x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इससे पहले हम ये जो अवकलन है, ये जो हमने ऊपर सूत्र लिखा हुआ है, उसमें पहला फलन किसको मानते हैं, इसके लिए हम आइलेट रूल देखते हैं। तो वह है तो आई लेट LATE आइलेट नियम। इस नियम के अनुसार सबसे पहले हम अगर प्रथम पद और द्वितीय पद में अगर हमें चुनाव करना है कि प्रथम फलन किसको रखें और द्वितीय फलन किसको रखें, तो इसमें प्रथम फलन जो रखते हैं हम वह इनवर्स वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रखते हैं, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री व्युत्क्रम को पहले रखते हैं। फिर एल मतलब यहाँ पे है लॉग वाले टर्म से, तो लॉग मतलब लॉगरिथम वाले फंक्शन को हम पहले रखते हैं, लॉगरिथम फलन को। फिर जो है बीज गणित मतलब एल्जेब्रिक, एक मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो बीज गणित जो है उन फंक्शन को हम पहले रखते हैं, जैसे 1 2 x ऐसे टर्म को। फिर हम रखते हैं ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति फलन को। फिर रखते हैं हम एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x वाले टर्म को। तो यहाँ पर हम इस तरीके से प्रायोरिटीज देते हैं पहले फलन और द्वितीय फलन के चुनाव के लिए। तब y बराबर log x e आधार पर जो है हम उसका ग्राफ बना लेते हैं। तो उसके लिए x अक्ष तथा y अक्ष हो, और इसका जो मान होता है वह 1 से छोटा होगा जब इस x e होगा, मतलब x जब e होता है x बराबर e, तो तब इसका मान 1 होता है, और इसके बाद इसका मान हमेशा बढ़ता रहता है, और इस x बराबर e से पहले इसका मान घटता रहता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अच्छा, तो ये x बराबर e तथा x अक्ष तथा ग्राफ के मतलब ये जो वक्र है इसके मध्य जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यह बिंदु कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि y 0 कब होगा, जब x का मान 1 होगा, तो यहाँ पर यह 1 होगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर होगा समाकलन वह कहां से कहां तक, 1 से लेकर e तक, और बराबर होगा y dx। और y का मान हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो y का मान जो है समाकलन 1 से e तक, और y का मान जो है वह है log x e आधार पर dx, यह हो जाएगा। तथा अब यहाँ पर log x का तो समाकलन होता ही नहीं है, तो यहाँ पर हम गुणा 1 कर यहाँ पे 2 पद बना लेंगे।
तथा यहाँ पर जो हमने अवधारणा में सूत्र लिखा है उसका प्रयोग करेंगे। तो यह इस सूत्र के अनुसार यह हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम log x को प्रथम पद मान लेंगे, तो प्रथम पद ऐसे ही रख लेते हैं, गुणा 1 का समाकलन वह हो जाएगा x, और यहाँ पर सीमाएं लगा लेते हैं 1 से e तक, माइनस समाकलन 1 से लेकर e तक, और अब log x का अवकलन होगा जो कि 1/x होता है, और 1 का समाकलन जो कि x होता है, तो है dx। इससे यह कट जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा वह यहाँ पर आ जाएगा log x e आधार पर गुणा x और 1 पर e, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर बचा सिर्फ dx, और इसका जो समाकलन होगा वह x होगा, और यहाँ पर हमने इसका भी जो है सीमाएं लगा दी हैं। अब हम सीमाओं का मान रखते हैं, तो सबसे पहले हम e रखेंगे, तो log यहाँ पे x का मान e रख दिया, और ये log e, और e आधार पर इसका जो मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, तथा log 1 जो होता है वह हमेशा शून्य होता है, तो यह 0 हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ पर e माइनस और माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पर क्या होगा, यह हो जाएगा e माइनस 0 माइनस e प्लस 1, इससे यह कटा, यह है अब 1 वर्ग इकाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? इस प्रश्न का सही विकल्प हो गया विकल्प बी, 1 वर्ग इकाई। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।